नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त तुषार के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारी टर्मिनोलॉजी चल रही है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इससे पहले हमने कैपिटल पढ़ा, एसेट पढ़ा, हमने एक्सपेंस और लायबिलिटी भी पढ़ा और आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है क्रेडिटर और डेब्टर के बारे में, लेनदार और देनदार। जी हाँ, अगर आप ये समझ जाएंगे तो समझिए आप आधा अकाउंट सभी समझ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर और डेब्टर क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि क्रेडिटर और डेब्टर होते कौन हैं और कैसे। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जो कि एक दुकानदार है, जो कि एक क्या है, दुकानदार है, और बी है वो एक ग्राहक है। बी कौन है, एक ग्राहक है। अगर ये चार्ट आप समझ गए तो आप समझिए क्रेडिटर और डेब्टर बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुकानदार ने एक बिस्किट दिया है किसको, ग्राहक को। ये बिस्किट कौन सा है, पार्ले जी। ये बिस्किट कौन सा है, पार्ले जी। पार्ले जी यानी जी फॉर जीनियस, जो कि बचपन हम लोग खाते हुए आ रहे हैं। इस बिस्किट की कीमत है 10 रुपए। 10 रुपए इसको इसको दे दी, 10 रुपए इसको इसको दे दिए। आप ये बताइए इनमें से लेनदार कौन है, इनमें से लेनदार कौन है। तो भैया क्या आपको ये देखना है कि हमारा दायित्व किधर बन रहा है, हमारा दायित्व किधर बन रहा है। क्या बिस्कुट देना दायित्व है? दायित्व का मतलब होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है जो कुछ भी बकाया, ठीक है, या जो कुछ भी हमारा, जो हमको कंपल्शन से देना ही देना पड़े। अगर आप जाइए नहीं तो घर चल के देने हैं बिस्कुट खटखटा के कि मेरा बिस्कुट ले लीजिए प्लीज प्लीज, नहीं। लेकिन अगर बी ने बिस्कुट लिया है तो पैसे देना क्या है, दायित्व है। तो दायित्व कौन है, ए। किसके लिए, बी के लिए। दायित्व कौन है, ए। किसके लिए, बी के लिए। जो दायित्व है वही क्या है, लेनदार है। वही क्या है, लेनदार है। लेनदार इसका मतलब होता है पैसा लेने वाला, पैसा लेने वाला। बी क्या है फिर, बी है देनदार, पैसा देने वाला। ठीक है, वाला या वाली कोई भी हो सकता है, या वाला से मत समझना कि लड़के लोग सिर्फ खरीदने आते सामान, ना ना ना, लड़कियां भी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाला, क्योंकि आप, मैं आपको बता दूं जब भी कोई लीगल टर्म्स आते हैं वहां पे ही का मतलब मेल और फीमेल दोनों होता है। इसी तरह यहाँ वाला का मतलब मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए अगर बी का दायित्व है, बी का दायित्व है, तो ए के लिए बी क्या होगा, ए के लिए बी क्या होगा बताइए। भाई लेनदार के सामने देनदार होगा, लेने वाले के सामने देने वाला होगा। तो ये अगर दायित्व तो इसके सामने ये भी तो कुछ होगा। एवरी रिलेशन हैव टू साइड। अगर मैं किसी का भाई हूं तो वो भी मेरा भाई या बहन होगा, अगर मैं किसी का दोस्त हूं तो वो भी मेरा दोस्त होगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चेप पे जा रहे हैं मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है और सामने का मना कर रहा है, ठीक है, तो फिर दोस्ती नहीं है वो, फिर आप उसके जबरदस्ती चिपक रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये लीगल टर्म है, तो आपको यहाँ पर सामने क्या है वो देखना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो समझते हैं। अगर अगर हमारा दुकानदार बिस्कुट बेच रहा है तो उसकी गवर्नमेंट सैलरी, उसको इनकम कहाँ से आएगी, इससे मिलेगी उसको इनकम, अपने ग्राहक यानी अपने देनदार से मिलेगी, अपने ग्राहक यानी अपने देनदार से मिलेगी। इसीलिए कंपनी का देनदार कंपनी के लिए क्या होता है भाई, आय होता है। क्या होता है, आय होता है। ठीक है, इनकम होता है। आशा करता हूं सभी समझ रहे होंगे। ठीक, अच्छा ये क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है। ये क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है, और जो बेचता है वही क्या करेगा, बिल बनाता है। तो ये बिल भी बनाएगा, बनाना बिल बनाना, ठीक है, लिख दिया। बी क्या कर रहा है, सामान को खरीद रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, बिल मिल किसको रहा है, बी को बिल मिलेगा, जो भी बिल बनाएगा तो उसको बिल मिलेगा भी। ए बिल बनाएगा तो मिलेगा किसको, बी को बिल मिलेगा। ठीक, अभी इसको डिटेल में और आसान शब्दों में समझते हैं। चलिए मैं पहले एक दुकानदार बनता हूँ, पहले मेरी एक शॉप है और मैं सामान को बेच रहा हूँ।
जब मैं सामान को बेचूंगा तो साथ में क्या बनाऊंगा, बिल। जब मैं सामान को बेचूंगा तो साथ में क्या बनाऊंगा, बिल। जब भी सामान बेचते हैं या बिल बनाते हैं, सामने वाली पार्टी क्या होती है, देनदार। सामने वाली पार्टी क्या होती है, देनदार। जब भी सामान बेचते हैं या बिल बनाते हैं, सामने वाली पार्टी क्या होती है, देनदार। वह हमको पैसा देती है और वह हमारे लिए आय होती है। जब भी हम कोई सामान बेचते हैं या बिल बनाते हैं, सामने वाली पार्टी होती है देनदार, वो हमको पैसा देती है और वो हमारे लिए क्या होती है, आय होती है। इंक्लूड्स जब भी आपकी कोई शॉप है, आप किसी को सामान बेच रहे हो या आप उस पर बिल बना रहे हो, तो वो आपके लिए देनदार है, डिटेक्टर है, और वो आपकी क्या है, आय है, वो आपको पैसा देगा। ओके, तो आपको देनदार की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। यहां से देनदार की क्या डेफिनेशन है, कहते हैं नंबर 1, जब हम कोई सामान बेचते हैं, कोई सामान बेचते हैं या फिर बिल बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, बेचेंगे तो बिल बनाएंगे, बिल बनाते हैं, तो सामने वाली पार्टी आपके घर के सामने वाली पार्टी नहीं, जिसको आप बेच रहे हो वो पार्टी, ठीक है ना। तो सामने वाली पार्टी देनदार होती है। यह व्यापार के लिए, किसके व्यापार के लिए, आपके, यह व्यापार के लिए आय होती है, आय होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सरल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। जब भी कोई सामान हम बेचते हैं या बिल बनाते हैं, सामने वाली पार्टी देनदार होती है, क्योंकि वो हमको पैसा देती है, वो हमारे लिए आय होती है। तो आशा करता हूँ देनदार आपको, डिडक्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लेनदार की बात करते हैं। अब मैं एक ग्राहक बनता हूँ, कहीं सामान खरीदने जा रहा हूँ, तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे लिखा हुआ है, और या फिर हमको बिल मिलता है, तो भी सामने वाली पार्टी क्या होती है, लेनदार होती है। तो सामने वाली पार्टी क्या होती है, लेनदार होती है। वो हमसे पैसा लेती है, वो हमसे पैसा लेती है, और जो पैसा लेगी तो देना हमारा क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या हमको बिल मिलता है, सामने वाली पार्टी लेनदार, वो हमारे लिए दायित्व होती है, क्योंकि वो हमसे पैसा लेती है। सामने वाली पार्टी लेनदार कब होती है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं या हमको बिल मिलता है। सामने वाली पार्टी लेनदार होती है, वो हमसे पैसा लेती है, इसीलिए वो हमारा दायित्व होती है। तो आशा करता हूँ कि लेनदार भी आपको समझ में आ गया। जब आप कहीं खरीदने जाएंगे तो आप सामान खरीदेंगे, साथ में आपको क्या मिलेगा, बिल भी मिलेगा। तो जिससे आप सामान खरीद रहे हैं वो आपका क्या है, लेनदार है। जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, जिससे आपको बिल मिल रहा है, वो आपका लेनदार है। तो चलिए समझते हैं लेनदार के बारे में। यहां से आप लेनदार की परिभाषा भी बना सकते हैं खुद से। कहते हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं या फिर हमको बिल मिलता है, तो सामने वाली पार्टी फिर मैंने बताया, घर के सामने वाली पार्टी नहीं, जो आप जिससे खरीद रहे हो वो पार्टी लेनदार होती है, यह व्यापार का, या किसके व्यापार का, आपके व्यापार का, या व्यापार के लिए दायित्व यानी लायबिलिटी होती है। दायित्व क्यों होती है, क्योंकि पैसा लेती है, और देना हमारा क्या है, दायित्व है। तो क्रेडिटर की आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, ताकि औरों तक की जानकारी आप पहुंच पाए। ठीक है, और अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा सीखना चाहते हैं तो आकाश कंप्यूटर ज्वाइन करिए। साथ ही में हम एक ऑफर भी लाए हैं, आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन एक ऑफर लाया है। क्या ऑफर लाया है, जो भी बच्चे अकाउंट सीख चुके हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, वो मिलते हैं, कहते हैं सर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमको प्रॉब्लम्स आती है सॉल्व करने में, इस तरह की, तो मैंने उनके लिए एक ऑफर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट 30 डेज फ्री प्रैक्टिस रखी है। 30 दिन की फ्री प्रैक्टिस है। कोई भी कहीं भी पढ़ चुका हो, 2 साल पहले, 1 साल पहले, या अभी 6 महीने पहले, अभी महीना भर पहले, कैसे भी कर चुका हो, ठीक है,
या कहीं कर रहा हो, ठीक है, वो चाहता है कि इनको फ्री प्रैक्टिस मिल सके, अच्छा कहीं से अकाउंट सीखने को मिले, तो मैं 30 डेज की फ्री प्रैक्टिस रख रहा हूँ, 30 दिनों की। आप कहीं पढ़ते हैं नो मैटर, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 30 दिनों की फ्री प्रैक्टिस दूंगा, और इन 30 दिनों में आपको राजा वो बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको भी मन से पढ़ना होगा। रीजन व्हाई, मेरा मानना है गुड एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड टीचर एंड गुड स्टूडेंट। अच्छी शिक्षा दो लोगों के हाथ में है, एक अच्छे टीचर के हाथ में और एक अच्छे स्टूडेंट के हाथ में। तो आप कैसे जानेंगे मैं अच्छा टीचर हूँ? जब यहाँ पाएंगे, जब मुझसे मिलेंगे, जब मुझसे पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छा स्टूडेंट कब मैं आपको जानूंगा? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको देखूंगा। आशा करता हूँ आप सब ज्वाइन करेंगे 30 डेज का फ्री प्रैक्टिस क्लास अकाउंट्स में। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आ जाइए आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन, नारायण दास गली, सुम्मा बाग, संडीला में। जी हाँ, नियर कैमरा बैंक, कैमरा बैंक के पास में जब आप आएंगे तो वहां से अंदर एक गली आती है जो कि नारायण दास गली है, आप वहां पे आएंगे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, नीचे चल रहा होगा स्क्रीन पे, आप ले लीजिएगा। साथ ही साथ में हमारी लॉ की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है कल से, तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। लॉ से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको लॉ से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ थोड़ी अच्छे होंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।